Investments in the securities are subject to market risk. We are not SEBI registered and information covered in the video is just for the educational. नमस्कार दोस्तों, आज हम एक अद्भुत सेक्टर मतलब शेयर मार्केट के बारे में बात करेंगे। शेयर मार्केट में हम शेयर खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं और यह निवेश लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में किया जा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी ETF के बारे में सुना है? यह एक ऐसा जरिया है जिससे आप शेयर मार्केट में आसानी से और कम रिस्क के साथ निवेश कर सकते हैं। आज हम ETF के बारे में विस्तार से जानेंगे, इसके फायदे समझेंगे और यह भी देखेंगे कि आप कैसे ETF में निवेश करके अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ETF की दुनिया में। दोस्तों, ETF का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यह एक तरह का निवेश है जो आपको अलग अलग कंपनियों के शेयरों में एक साथ निवेश करने का मौका देता है। सोचिए, आपको एक ही बार में कई कंपनियों में निवेश करने का मौका मिले, वो भी कम पैसे में। ETF का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें सेक्टर वाइज निवेश किया जाता है। आप अपने हिसाब से किसी भी ट्रेंडिंग सेक्टर में पैसा लगा सकते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में बहुत ग्रोथ होने वाली है, तो आप टेक्नोलॉजी ETF में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा ETF का खर्चा भी म्यूचुअल फंड के मुकाबले कम होता है। इसका मतलब है कि आपका मुनाफा ज्यादा होगा। ETF में लिक्विडिटी भी बहुत होती है, यानी आप जब चाहें अपना निवेश निकाल सकते हैं। तो देखा दोस्तों, ETF कितना फायदेमंद है। दोस्तों, हमारे देश में कई सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, वैसे वैसे नए नए सेक्टर उभर रहे हैं और पुराने सेक्टरों में भी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। ETF वाली कंपनियां ये साफ साफ बताती हैं कि वे किस किस कंपनी में कितना निवेश कर रही हैं। इससे आप उभरते या गिरते सेक्टर में अपनी योजना के अनुसार निवेश कर सकते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में भविष्य है, तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ETF में निवेश कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने पसंद के किसी भी सेक्टर में ETF के जरिए निवेश कर सकते हैं। तो देर किस बात की दोस्तों, ETF के साथ भारत के विकास में भागीदार बने और अपना मुनाफा भी बढ़ाएं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर कैसे खरीदें? कई बार ऐसा होता है कि हम किसी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन उसके शेयर का दाम इतना ज्यादा होता है कि हम खरीद नहीं पाते। मान लीजिए कि आप किसी महंगे शेयर में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन बजट की कमी के कारण नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में आप उस कंपनी के सेक्टर का ETF खरीद सकते हैं। इससे आपको उस सेक्टर की सभी बड़ी कंपनियों में थोड़ा थोड़ा निवेश करने का मौका मिल जाएगा, वो भी कम पैसे में। चैप्टर 4, ETF वर्सेस म्यूचुअल फंड, कौन है आपके लिए बेहतर? दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में यह सवाल होता है कि ETF और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर है। दोनों ही निवेश के अच्छे विकल्प हैं, लेकिन कुछ खास बातें हैं जो ETF को म्यूचुअल फंड से अलग बनाती है। म्यूचुअल फंड में यह नहीं पता चलता कि आपका पैसा किस कंपनी में लगाया जा रहा है, लेकिन ETF में यह साफ साफ लिखा होता है कि कौन कौन सी कंपनियां उसमें शामिल हैं। इसके अलावा ETF का खर्चा भी म्यूचुअल फंड के मुकाबले कम होता है। यह इसलिए क्योंकि ETF में फंड मैनेजर का रोल कम होता है और ज्यादातर काम ऑटोमेटेड होता है। तो अगर आप अपने निवेश पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं और कम खर्चे में निवेश करना चाहते हैं, तो ETF आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। चैप्टर 5, ETF की दुनिया, कितने प्रकार, कितने नाम। दोस्तों, भारत और विदेशों में कई तरह के ETF मौजूद हैं। आप अपनी जरूरत और रिस्क क्षमता के हिसाब से ETF चुन सकते हैं। कुछ प्रमुख ETF के नाम हैं: अल्फा, मोमेंटम, मोडफेंस, CPSE ETF, मोरालिटी, फार्माबेस। अल्फा ETF उन कंपनियों में निवेश करते हैं जो मार्केट से बेहतर रिटर्न देती है। मोमेंटम ETF उन कंपनियों में निवेश करते हैं जिनके शेयरों का भाव तेजी से बढ़ रहा है। मोडफेंस ETF रक्षा क्षेत्र की कंपनियों में निवेश करते हैं। CPSE ETF सरकारी कंपनियों के शेयरों में निवेश करते हैं। मोरालिटी ETF नैतिकता के आधार पर चुनी गई कंपनियों में निवेश करते हैं। फार्माबेस ETF दवा कंपनियों के शेयरों में निवेश करते हैं। तो दोस्तों, ETF की दुनिया बहुत बड़ी है। आप अपनी रिसर्च करें और सोच समझकर निवेश करें। चैप्टर 6, ETF में निवेश जाने, सफलता के टिप्स। दोस्तों,
ईटीएफ में निवेश करना आसान है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखकर आप अपने मुनाफे को और बढ़ा सकते हैं। जब ईटीएफ 2% या उससे अधिक नीचे हो, तब निवेश बढ़ाएं। ग्रीन या फ्लैट मार्केट में कम निवेश करें। गिरते हुए मार्केट में निवेश करने पर फायदा ज्यादा होता है। अपने निवेश को अलग अलग सेक्टरों में बांटें। इससे आपका रिस्क कम होगा। लंबे समय के लिए निवेश करें। ईटीएफ में निवेश का असली फायदा लंबे समय में ही मिलता है। निवेश करने से पहले ईटीएफ के बारे में अच्छी तरह से रिसर्च करें। तो दोस्तों, ईटीएफ के बारे में जानकर कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि आपको ईटीएफ के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा। यह मेरी कोई सलाह नहीं है, लेकिन आप इस पर और जानकारी लेकर निवेश कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।